इस वक्त मैं हूँ दोहा। कौन मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है वो भी आपको दिखाऊंगी। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? सेल्फ सर्विस है। आलू है क्या है ये ज़रा आप सामने से भी देखिए, मुझे तो नहीं समझ आ सका। ग्रेजुअली हम लोग जा रहे हैं। ब्रांड न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ गए हों खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ प्यार के साथ खुश बाशंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। इस वक्त मैं हूँ दोहा, ये कतर का शहर दोहा, वहाँ के एयरपोर्ट पर हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट की तैयारी तो मैंने आपको दिखा दी कि सामान पैक कर लिया और सब हो गया। जब अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट होती है ना, वैसे इतनी अर्ली मॉर्निंग नहीं थी, तकरीबन 9:55 पे थी। तो ये होता है कि फिर 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुँचना है और उसके लिए फिर रात में रूटीन बनी हुई होती है लेट सोने की। तो मुझे अर्ली फ़्लाइट्स कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगी थी, वो वाली रिकॉर्डिंग मैं कर नहीं सकी क्योंकि ज़रा जल्दी सब करना होता है। तो उसके बाद फ़्लाइट में भी आज बहुत सारे बच्चे थे और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। ज़ाहिर है उनको इतने घंटे बैठना होता है, तो बहुत शोर, बहुत आप समझिए लगता था सराउंड साउंड में बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। तो इस वक्त आपको भी दिखाऊंगी मैं, एयरपोर्ट दिखाऊंगी। और उससे पहले इस वक्त मैं लंच में बैठी हुई हूँ, लस्सी बनाते हैं वो पीते हैं, फिर एयरपोर्ट दिखाऊंगी और जा कहाँ रही हूँ वो भी आपको बताऊंगी। मैं अकेले नहीं हूँ इस बार ट्रैवल में, कौन मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है वो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन कुछ देर के बाद। सेल्फ सर्विस है। कॉफ़ी बनाती हूँ, मग ले लिया मैंने। ये है जी कॉफ़ी मशीन, इधर हम रख देंगे और यहाँ से चूज़ करेंगे कि क्या पीना है। तो क्या चीनी मिल जाएगी। कॉफ़ी रेडी है। अब यहाँ से लेते हैं ब्राउन शुगर और 1 चम्मच, फिर कॉफ़ी। सामने देखिए जहाज़ खड़ी दिखाई दे रही है, अच्छी बस। चलिए अब चलते हैं हम अपने गेट की जानिब जहाँ से फ़्लाइट लेनी है और साथ ही साथ मैं आपको दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री भी दिखाती हूँ। ये दुनिया में सबसे बड़ी ड्यूटी फ्री है, किसी भी और एयरपोर्ट के ऊपर इतने ज़्यादा आउटलेट्स मौजूद नहीं है। और आप जाएंगे तो आपको बड़े-बड़े ब्रांड्स के बड़े-बड़े आउटलेट्स दिखाई देंगे और ये एक येलो कलर का जो मुजस्समा बनाया गया ना, ये भी आपको नज़र आएगा। ये पहचान है यहाँ की। और पता नहीं क्या बनाने की कोशिश की है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखाती हूँ। पता नहीं ये पांडा है, भालू है, क्या है ये ज़रा आप सामने से भी देखिए। मुझे तो नहीं समझ आ सका आज तक, या कुछ और भी बना सकते थे लेकिन समहाउ इन्होंने ये बनाया। और ये ऊपर देखिए लाइटिंग। और अब हम गेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सी गेट है हमारा, C11 उस तरफ जाना है हमने। लेकिन रास्ते में आप देखिए, ये देखिए जी लुई विटॉन, बड़ा ग्लोब की शक्ल का बनाया हुआ है। डियोर भी है यहाँ पर, मोबाइल की शॉप्स भी हैं, परफ्यूम्स हैं, गोल्ड है। मतलब सोचे एयरपोर्ट पर भी गोल्ड है और बड़ा सस्टेनेबल सा सिस्टम बनाया हुआ है इन लोगों ने। यहाँ से जाते-जाते आपको रास्ते में बहुत सी शॉप्स नज़र आएँगी। ये गोल्ड का जैसे कि मैंने ज़िक्र किया था। सामने आपको एक गाड़ी दिखाई दे रही होगी। ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत है। ये गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है। ये आप देखिए, इसी तरह रास्ते में चलते-चलते आपको और भी बहुत सी चीज़ें दिखाई देंगी और आप ख़रीदारी भी कर सकते हैं। और जनाब हम बिल्कुल अपने गेट के पास पहुंच गए हैं। जगह-जगह स्क्रीन्स हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट किस टाइम पर है और कौन सी फ़्लाइट कितने बजे जा रही है। अब हम अपने गेट से एंटर हो चुके हैं। बोर्डिंग पासेस पहले ही मिल जाते हैं जब आप किसी डेस्टिनेशन पर जाते हो और आपको ट्रांजिट करना होता है, तो फाइनल डेस्टिनेशन के दिन मिल जाते हैं और लोग अब जाना शुरू हो गए हैं।
हमारे ज़ोन की भी बारी आ गई है, तो चलते हैं और फिर फाइनल डेस्टिनेशन आपको अगले क्लिप में दिखाती हूँ। जहाज़ की तरफ हम जा रहे हैं, यहाँ से जहाज़ भी आपको नज़र आ रहा है। बस कुछ ही देर में इंशाल्लाह फ्लाई कर जाएंगे। थोड़ा सा डिले था फ़्लाइट में और अब देखें ग्रेजुअली हम लोग जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और उस डेस्टिनेशन से भी आगे काफ़ी सारी जगहों पर हमें जाना है। और आप यकीन जाने काफ़ी थकावट होगी, जैसे मैंने आपको बताया था ना अर्ली फ़्लाइट्स होती हैं तो नींद भी पूरी नहीं होती। बहरहाल देखते हैं फ़्लाइट कैसी रहती है। लंदन पहुंच चुके हैं हम लोग और मेरे साथ आपने अब देख ही लिया कि इकरार मौजूद है। हमें फ़रीद भाई लेने आए थे और उन्होंने ये क्लिप रिकॉर्ड किया जो कि मैंने अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर लिया। थैंक्स टू फ़रीद भाई। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मेरा ख़्याल था कि हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलेंगे, लेकिन हम आगे साउथ हॉल जहाँ पर खाने का इंतज़ाम था, सब दोस्तों से इक़रार की मुलाकात हुई, खाना खाया। उसके बाद स्ट्रीट्स में थोड़ी सी चहलकदमी की, एक जगह का विज़िट किया और सबको देख के, सबसे मिल के बड़ा अच्छा-सा एहसास भी हुआ। और उसके बाद फिर हम निकले थे दूसरे शहर जाने के लिए और वो शहर भी आपको इंशाल्लाह मैं वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी, अपने नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो जी डिनर करने के बाद हमने तकरीबन 2 घंटे ड्राइव की और रूट एक अलग ले लिया था, इसलिए ज़्यादा टाइम लगा। हमें कैम्ब्रिज आना था और कैम्ब्रिज हम पहुंच चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है और बाकी जो प्लेन में डिले हुआ और क्या हुआ, किस तरह से हम पहुँचे, वो सब कल आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। अभी यहाँ 2 दिन हम कैम्ब्रिज में ही हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर इवेंट हो रहा है और बड़े मज़े की बात यह है कि पाकिस्तानी लोग उसमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो भी सब मैं आपको दिखाऊंगी। और आपने देख ही लिया कि इस बार मेरे ट्रैवल पार्टनर कौन है। दरअसल मैं ट्रैवल पार्टनर हूँ इस बार, यानी कि मैं उनके साथ आई हूँ और बहुत ही इल्मी, अदबी और अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं। तो इंशाल्लाह वो भी आपको देखने को मिलेंगी। और आपको लग रहा है थोड़ा-थोड़ा मुझे फ्लू सा हो रहा है, तो जैसे ही मैं प्लेन में जाती हूँ तो मुझे गले में ख़राश सी शुरू हो जाती है और कारपेट्स जहाँ पर होते हैं ना, उससे फ़ौरन मुझे लगता है उसमें डस्ट होती है या क्या मसला होता है, तो फ़ौरन से ना मुझे फ्लू भी होने लगता है। तो ये जब भी कभी मैं पाकिस्तान में भी या पाकिस्तान से बाहर भी इस तरह कारपेटेड रूम में जाऊँ तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो शायद डस्ट एलर्जी है, मेरे ख़्याल में एलर्जीज़ का भी मुझे टेस्ट करा लेना चाहिए। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। बहुत ही छोटा-सा शॉर्ट सा कोशिश करके व्लॉग बनाया है और आई एम श्योर कि आहिस्ता-आहिस्ता मैं रूटीन को और ज़्यादा ऐड करने लगूँगी, बेहतर व्लॉग्स बनाने लगूँगी। लेकिन आप लोगों का इतना प्यार, इतना खुलूस और इतनी दुआएँ जब मिलती हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए भी दुआ करते रहिएगा। आप तमाम देखने वालों के लिए, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, जहाँ-जहाँ मौजूद हैं, बहुत सी दुआएँ कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत अच्छा करे, ज़िंदगी में आपको बहुत खुशियाँ दे। मुझे इजाज़त दीजिए। आइंदा व्लॉग में बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।